अस्सलाम वालेकुम गाइस, जैसे कि हम सब लोगों को पता है कि रजब भट्ट और अनस अली की काफी अरसे से कंट्रोवर्सी चलती आ रही है और इन दोनों के दरमियान बहुत बड़ा बॉक्सिंग मैच भी होने जा रहा है। और रजब भट्ट पर ये एलिगेशंस थे कि ये प्री प्लान कंट्रोवर्सी है और उन्होंने 50 लाख रुपया लिया है इस फेक कंट्रोवर्सी का, और जुल्करनैन ने एक वीडियो पोस्ट करने का 15 लाख रुपया लिया है। तो इस चीज की क्लैरिफिकेशन रजब भट्ट ने वीडियो के जरिए दे दी है। जिस जगह आप कहते हो, जहां आप कहते हो, कुरान पाक लेके आ जाओ, मैं कुरान पे हाथ रखने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी जिंदा माँ, अपने जिंदा बाप की कसम खाने के लिए तैयार हूँ कि मैंने अनस अली से या उसके किसी यार दोस्त से या उससे रिलेटेड किसी भी बंदे से 1 रुपया नहीं लिया। जुल्करनैन ने 1 रुपया नहीं लिया। और बहुत बड़ा पॉइंट जिसकी वजह से वाकई तमाम लोगों ने इस चीज का यकीन करना शुरू कर दिया था कि ये जो कंट्रोवर्सी है ये फेक है और प्री प्लान्ड है, क्योंकि उमर भट्ट ने एक वीडियो बनाई थी रजब भट्ट के बारे में, जो आप वीडियो भी देख सकते हैं। उसने कहा कि उमर के साथ बॉक्सिंग का मैच करना है। पहले मेरे पास आया, मुझे थोड़ा ना, उसने कहा प्री प्लान करेंगे ये वो, मैंने इग्नोर कर दिया, बिल्कुल ही ठीक हो गया। उसके बाद अब ये रजब के पास चला गया। वैसे टू बी ऑनेस्ट, अल्लाह की कसम मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि रजब इस कंट्रोवर्सी का, इस प्री प्लान्ड हिस्से का पार्ट बनेगा। और रजब भट्ट ने भी इस चीज का भी जवाब दिया है कि अब जो बंदे ये बातें कर रहे हैं ना, इनमें से किसी को भी मैं कभी मिला ही नहीं, ठीक है। सब सिर्फ फेम के भूखे हैं। कोई डेड हो चुका हुआ है, कोई डेड होने वाला है, किसी को हर मसले में टांग अड़ाने की मतलब आदत है, बस, ठीक है। हम सबको पता है कि उमर भट्ट जब जन्नत मिर्जा के साथ थे तो उनकी सोशल अकाउंट्स की काफी ज्यादा रीच थी, उनको आपस में काफी ज्यादा देखा जाता था। लेकिन अब उमर भट्ट की इतनी ज्यादा रीच नहीं है, तो रजब भट्ट का कहना है कि वो अपनी रीच हासिल करने के लिए मेरे नाम को इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे बदनाम कर रहे हैं। एक और रजब भट्ट पर बहुत बड़ी एलिगेशन थी कि ये जिन्होंने मैच अनाउंस किया, इसकी टिकट्स रखी हुई है, लाइव स्ट्रीमिंग के भी पैसे हैं। तो इस तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए मुझे भी यही लग रहा था कि ये तमाम जो कंट्रोवर्सी है प्री प्लान्ड है। क्यों गए लाइव स्ट्रीमिंग के पैसे? तो इनडायरेक्टली यही साउंड कर रहा था कि रजब भट्ट इससे बहुत ज्यादा पैसे कमाएगा। लेकिन रजब भट्ट ने इस चीज की भी क्लैरिफिकेशन की है। उन्होंने कहा बात है, एक वर्ल्ड वाइड अवाम ने देखना है। जो 1000-2000 रुपया फीस रखी हुई है उससे कोई करोड़ों नहीं कमाए जाने, करोड़ों उससे नहीं कमाए जाने। जो खर्चा होना है वो निकल आना है, दैट्स इट। कि ये तमाम जो मैच ऑर्गेनाइज होगा कि ये बहुत बड़ी प्रोडक्शन इसको ऑर्गेनाइज करवा रही है। हमने मैच को ऑर्गेनाइज करना है, उस ऑर्गेनाइजेशन के पैसे हमने इससे निकालने हैं, हमने कोई बहुत ज्यादा पैसे इससे नहीं कमाने हैं। तो ये क्लैरिफिकेशन थी रजब भट्ट की तरफ से। तो ये तो थे रजब भट्ट पर लगे हुए एलिगेशंस और उन एलिगेशंस का जवाब रजब भट्ट की तरफ से। लेकिन अगर कुछ पॉइंट्स को देखा जाए, जैसा कि रजब भट्ट की जो मदर का रिएक्शन था वो काफी लाइट था। मेरी और अनस अली की एक फाइट अरेंज करवा दो। क्या फाइट रजब अली? नहीं बेटे, हमने नहीं करनी किसी। अब बात आ गई है सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर, आप चुप रहे इस बार, ठीक है। जो मर्जी करो, अपनी मर्जी के मालिक हो आप लोग, ठीक। उनका बेटा एक इतनी बड़ी फाइट लड़ने जा रहा है उनके बकौल, तो उन्होंने कैसे इतना लाइट सा रिएक्शन दिया था कि जो मर्जी करो, तुम अपनी मर्जी के मालिक हो, इस तरह से। और फिर जो ये सारा मैच अनाउंस किया जा रहा था, इसकी जो टिकट्स के पैसे रखे जा रहे थे, तो इन तमाम चीजों को रिलेट करते हुए जैसे उमर भट्ट ने भी आके कसम खा के कहा था कि अनस अल्लाह की कसम मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि रजब इस कंट्रोवर्सी का, इस प्री प्लान्ड हिस्से का पार्ट बनेगा। अली ने पहले मुझे अप्रोच किया था इस प्री प्लान कंट्रोवर्सी के लिए। तो ये तमाम चीजों को देखा जाए तो मुझे भी कहीं ना कहीं ये फेक लग रहा था। लेकिन अब रजब भट्ट ने आकर काफी चीजों को तो क्लियर कर दिया है। लेकिन उनका कहना है कि जब मैं बॉक्सिंग मैच करूंगा, जब हम दोनों में से किसी का मुंह टूटेगा, तो तभी पता चलेगा कि ये फेक थी या रियल थी। को लग रहा है ना प्री प्लान्ड है। वो जब रिंग में आएंगे, मैं भी, वो भी मेरा नाक तोड़ेगा या वो मैं उसका नाक तोड़ूंगा, कुछ ना कुछ जब होगा ना पता लग जाएगा कि प्री प्लान्ड फाइट इस तरह की नहीं होती। तो अब मुझे उस बॉक्सिंग मैच का इंतजार है, जैसा कि उस बॉक्सिंग मैच में इनके एक्शन से ही समझ आ जाएगी कि क्या फेक है या फिर क्या है। और रजब भट्ट का कहना है कि मैं चाहता तो मैं काफी दिन इसको बर्दाश्त करने के बाद जो है ठंडा होकर बैठ जाता, इस बात को उधर ही खत्म कर देता। लेकिन मेरे से ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई और मुझे इसका कोई ना कोई जवाब जरूर देना था। तो ये अब इनके बॉक्सिंग मैच पे है। आप लोगों को क्या लगता है कि रजब भट्ट की तरफ से ये प्री प्लान थी या फिर उनके एलिगेशंस पर जो उनका जस्टिफिकेशन थी वो सही थी, या जो भी था? मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज।